आपने जो आपकी बीटेक में हम लोग कहते हैं कि मोस्ट ऑफ पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो, तो आप कैसे मैनेज करते थे? अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप कर लोगे, उसके लिए फिर आपको वो लिखने की या कहीं शीट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपकी फैमिली हमेशा से आपको सपोर्ट करती थी कि आपको भी थोड़ा सा फेस करना पड़ा? वो सब आपके अच्छे के लिए ही है। मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो फैसला लेना पड़ा हो जो मेरे लिए घर पे पहले से डिसाइड कर लिया गया। तो मैंने अपनी लाइफ में मुझे सीखा है कि यार जो अच्छा बोल रहा है उसको एंजॉय करो, जो बुरा बोल रहा है उसको इग्नोर करो, सिंपल एज दैट। सर, आपने जो आपकी बीटेक में हम लोग कहते हैं कि मोस्ट ऑफ पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो, तो आप कैसे मैनेज करते थे? तो क्योंकि स्टूडेंट्स आर विलिंग टू नो कि आप कैसे मैनेज करेंगे, आपको टाइम टेबल बनाया था जस्ट कि यू गो विद द फ्लो। यार टाइम टेबल बनाए तो बहुत, बट फॉलो कभी नहीं किया। मतलब वो बनाए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि एट द एंड देयर इज नो टाइम टेबल दैट यू कैन फॉलो। इट कम्स फ्रॉम विद इन। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप कर लोगे, उसके लिए फिर आपको वो लिखने की या कहीं शीट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दैट्स हाउ इवन आई डिड। एंड मतलब मुझे ना कि जब मैं रात को सोने जाऊँ तो उस टाइम पे पता हो कि हाँ आज मैंने ठीक ठाक किया, नींद आती है अच्छी। फिर चाहे वो एक बैलेंस समझ लो उसको, या समझ लो कि हाँ ठीक है, यू हैव अ डेडलाइन, यू हैव टू डू दैट एज वेल। कैसा पॉइंट आता है जहाँ पे कभी-कभार सच में लगता है कि यार अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो उसको कैसे आप उस फेस को कैसे डील करा जाए, कोई भी बच्चा उससे कैसे उठे? तो अच्छा, जो फर्स्ट ईयर में है ना, आई थिंक मेजॉरिटी इज फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ईयर। आप सबके मन में ना बहुत सारे ड्रीम्स होंगे इस टाइम पे। एक आइडियल आपने लाइफ की पिक्चर पेंट करी होगी कि मैं कॉलेज में आ गया हूँ ना, 4 साल में पढ़ाई करूंगा, हो सकता है उसके आगे भी पढ़ाई करूँ, हो सकता है उसके बाद में मैं तब तक कुछ अपना खुद का काम स्टार्ट करूँ, कहीं पे नौकरी करूँगा, या ये गाड़ी खरीदूंगा, यहाँ पे घर लूंगा, ऐसी जो है लाइफ जीऊंगा, मेरे को एक ऐसा पार्टनर मिलेगा, दिस दैट। मतलब आप सबके अपने अपने ड्रीम्स होंगे। एंड हो सकता है आपको बहुत बार सेल्फ डाउट भी हो इन द प्रोसेस, बीच में 6 महीने बाद कि नहीं ये तो नहीं हो पाएगा। उस ड्रीम्स में से ना 2 चीजें काट देता हूँ, थोड़ा यहाँ पे, फिर आप सोचते हो कि थोड़ा सा और नीचे और नीचे। एंड समटाइम्स एट द एंड वी सी कि कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज इंसान कर लेता है कि यार सोचा था लैम्बोर्गिनी का, बट कोई बात नहीं यार, स्विफ्ट भी अच्छी गाड़ी है, स्विफ्ट भी अच्छी गाड़ी है ना। तो देखो उसमें कुछ गलत नहीं है, बट द रियलिटी इज आपको केवल ये देखना है कि वो आपका जे कर्व कब आ रहा है, आपको तब तक सस्टेन करना है। अगर गिव अप किया, यू नेवर नो कि वो कल ही आने वाला हो। एंड देन रफली आई वुड से, मतलब कोई इंसान ऐसा भी ना हो पागल कि वो 50 साल की उम्र तक लगा पड़ा है बचपन से और रिजल्ट नहीं आ रहा है स्टिल, मतलब दीवार में धक्का मारोगे तो दीवार नहीं हिलने वाली है, तो उसमें कोई जे कर्व नहीं है। तो एप्लीकेबल ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ एवरीथिंग इज डन, आपने अपनी रिसर्च कर ली है, नाउ यू आर डूइंग योर हार्ड वर्क एंड देन रिजल्ट मिलेगा। तो दैट रिसर्च इज इंपॉर्टेंट। एक बार आपने वो कर लिया तो रिजल्ट मिलता है, ऐसा कभी नहीं है कि मुझे रिजल्ट ना मिले। एक सर कॉन्सेप्ट है, शायद मैनेजमेंट में मैं पढ़ा था, मैं उसे तो प्रोनाउंस करता हूं, संक फैलेसी, एक सेंट फैलेसी होती है कि आप किसी चीज में इसलिए इन्वेस्ट करते रहते हो क्योंकि आपने पहले इतना इन्वेस्ट कर दिया होता है। यस, एंड इट समहाउ लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन, कि आपको पता होनी चाहिए कि 2 महीने इतना इन्वेस्ट कर दिया है, बट अब मैं इसमें नहीं करता हूं, लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू। हां, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो न्यू के चक्कर में इंसान 4 साल में 10 करियर चेंज कर लेता है ना, कि आज मेरे को पायलट बनना है, कल ये, फिर वो और फिर एट द एंड कुछ नहीं बनना, एट द एंड कुछ नहीं बनना, तो वो नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट एक कंसंट्रेटेड फोर्स के साथ में काम करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। सर ये कांसेप्ट है संस्कृत में अनुरक्षित प्रवाह, गो विद द फ्लो, बट आपको गो विद द फ्लो करना है, बट इतना नहीं करना है कि आप अपने आप को स्विच करते रहे। यार अगेन विद सम एनालिसिस, गो विद द फ्लो जा रहे हो, फ्लो जा रहा है आगे खड्डे में, ओनली डेड फिश गो विद द फ्लो। एग्जैक्टली, तुमको वो ढूंढना है कि जस्ट बिकॉज़ भाई लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, मेरे को सुबह उठता हूं, खाना मिल जाता है घर पे, और पाथ आपको चेंज करना है। सर अपनी थोड़ी जर्नी शेयर करूं, अभी यूनिवर्सिटी की जो मेरी आई थी, मैं बीटेक में मैंने लिया एडमिशन, मेरी 10th में परसेंटेज अच्छी थी, 12th में भी ठीक थी, तो आई डायरेक्टली जंप इनटू द, मेरे टेक्निकल क्लब है टेक्नोजन, तो आई वाज फर्स्ट मेंबर ऑफ दैट क्लब। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे थोड़े और क्लब्स भी एक्सप्लोर करने चाहिए, देन आई लैंडेड अप इनटू अ लिटरेचर सोसाइटी। फिर मैं वहां पे मेंबर रहा, एंड वहां पे मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था। जब हमारे यहाँ सारे कोऑर्डिनेटर्स बनते हैं वगैरह वगैरह, पूरे रात भी चलती है, मैंने आपको बताई भी थी, आपने जब पूछा था, तो जब मैं उसमें लगा मुझे नहीं यार, मुझे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, एंड वो तब मैं मेंबर था, एंड टुडे आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल, एंड आई एम ग्रेटफुल कि मैंने वो अपना पाथ चेंज किया। मैंने जो पहले सोचा था वो कि मुझे ऐसा ऐसा करना है, तो हो सकता है कि वो पाथ गलत था, तो मुझे जब मुझे रियलाइज हुआ, अगर मैं उसमें भी कंटिन्यू करता रहता तो हो सकता है मुझे ग्रोथ उतनी नहीं हो पाती। दैट्स व्हाट यू मेंशन। ट्रू। सर मैं आपसे एक पूछना चाहूंगा कि जब आप
इतनी टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड थे, आपने कहा कि मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, सेंसर बनाया था, तो क्या वर यू द पार्ट ऑफ दीज कल्चरल एक्टिविटीज आल्सो? क्या आप इस सब में एक्टिविटीज में रहते थे अपने कॉलेज टेन्योर में? नहीं यार, मतलब मुझे नहीं आता है नाचना गाना या मतलब एनी स्पोर्ट, समटाइम्स यस, बट अदरवाइज नेवर हैड, मतलब हाँ डिबेट्स फॉर एग्जांपल, मतलब वो थोड़ा पढ़ाकू वाला, बट वो जो दूसरा होता है वो वाली एक्टिविटीज नहीं होती है। 2015 में आई फिनिश्ड माय मास्टर्स। अच्छा, ये अगर अभी कोई डालेगा तो ये दिस इज कमिंग फ्रॉम माय ओन, तो मतलब ये दिस इज द वेरीफाइड सोर्स। तो 2015 इज व्हेन आई फिनिश्ड माय मास्टर्स। मेरे पास में ऑप्शन था टू गो फॉर पीएचडी, बट मैं पीएचडी के लिए नहीं गया क्योंकि मुझे था कि यार ऑलरेडी 6 साल से इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ, आगे का पीएचडी का भी एक लंबा कमिटमेंट है और 4 साल 5 साल, एंड देन वो करने के बाद में यू एंड अप बीइंग इन दैट रिसर्च फील्ड या एकेडमिक्स, तो मेरे को उसमें जाने का इतना इंटरेस्ट था नहीं, तो मैंने पीएचडी वाला ऑप्शन साइड कर दिया। देन दिमाग में क्लिक होता है टू डू एमबीए, जस्ट लाइक एनी इंजीनियर, आप एक एमबीए वाला वो चीज होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन। तो इवन मैंने प्रिपेयर भी किया, आई प्रिपेयर्ड फॉर जीमैट, रफली 2 महीने के लिए मैंने प्रिपेयर किया, और मेरा टारगेट था कि मेरे को एलबीएस जाना है, स्टैनफोर्ड जाना है, या मैं मतलब आई विल डेफिनेटली पिक वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस और मैं एमबीए कर वहां से करता। मिड में पता नहीं क्यों उस टाइम पे, मतलब मैं उस टाइम पे 24 साल का था, तो यू आर, अच्छा अपने लंदन बिजनेस स्कूल के बारे में सोचा तो स्टैनफोर्ड जाना है या एलबीएस जाना है, और मतलब मैं चला भी जाता। तो बेसिकली मेरे साथ में अच्छी बात ये हुई ना, बचपन से लेके और आज तक इनफैक्ट मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे वो फैसला लेना पड़ा हो जो मेरे लिए घर पे पहले से डिसाइड कर लिया गया है। Being the youngest in the family, I maybe was too lucky or something कि मेरे को लिबर्टी हमेशा रही कि मेरे को साइंस पढ़ना है, तो मैंने साइंस पढ़ी क्योंकि मेरे को पढ़ना था, इसलिए नहीं कि घर पे सेट था कि मेरे को 10th के बाद साइंस लेनी है। साइंस My elder brother and my elder sisters, उन्होंने my brother studied commerce, my sister did botany, तो मतलब वो everyone did whatever they wanted to do. This was the thing in the family. तो मैंने जो भी फैसला लिया कि मेरे को इस कॉलेज में जाना है या मेरे को यहाँ जाना है, वो all the decisions they were my own decisions. तो even to decide कि मैं पीएचडी में जाऊँ या ना जाऊँ, वो मेरा फैसला था, या एमबीए की तैयारी कर देता हूँ, वो मेरा फैसला था, तो मैंने वो स्टार्ट कर दिया। एंड देन 2 महीने बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि यार एमबीए ठीक है, मैं चला जाऊंगा, 1.5-2 साल एमबीए कर लूंगा, बट उसके बाद क्या होगा, इधर अ जॉब और अ बिजनेस। जॉब मुझे करना नहीं था, मुझे करना है बिजनेस, तो अगर बिजनेस ही करना है तो उसके लिए फिर मेरे को वो दोबारा अभी और तैयारी करूंगा, फिर 1.5 साल कॉलेज में जाऊंगा, उसका वो क्यों करना है, तो मैं आज करता हूँ ना। तो दैट्स हाउ द प्लान गॉट ड्रॉप्ड। उसके बाद में नाउ स्पीकिंग ऑफ बिजनेस, व्हाट बिजनेस टू डू, तो द एग्जिस्टिंग बिजनेस दैट वी हैड इन दुबई, जो अभी भी है, और वो जो पूरा था वो था completely non-technical in nature. My brother was dealing in rice. अब rice का मैं क्या करूँगा यार, चावल का मेरे को कोई काम का मतलब नहीं है ना, मतलब all that like different businesses but nothing related to technical stuff. I studied technology, मेरा उसमें interest था. That's when I joined the Dubai Police Academy. I became a Dubai Police Certified Civil Citizen Engineer. उस टाइम पे I started my company for security systems. और वो सब जब हो रहा था in parallel, because मेरा कॉलेज जस्ट खत्म हुआ था, और कॉलेज में यू हैव अ रूटीन, आप दोस्तों के साथ में घूम रहे हो, मस्ती कर रहे हो, मतलब यू हैव सर्टेन हॉबीज, आप क्रिकेट भी खेल रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो। कॉलेज खत्म हो गया, सब लोग अपनी लाइफ में बिजी हो गए, तो आई हैड सम फ्री टाइम कि यार मेरे को ना वो चुन थी कि कुछ हॉबी नहीं है मेरे पास करने को, टाइम था मेरे पास में, क्यूरियोसिटी थी कुछ। दैट्स व्हेन YouTube started. So YouTube started as a hobby कि मैं सुबह अपने घर से निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, तो सुबह बस निकलने से पहले कुछ तो एक वीडियो बना दूंगा। आइडिया वाज बिकॉज़ आई वाज वाचिंग YouTube बहुत पहले से, एंड टेक में इंटरेस्ट था, मैंने बता दिया नाश्ता करना मेरे को आता नहीं था, तो मैं बात कर सकता हूँ। द आइडिया वाज कि यार मेरे को तो अच्छे प्रोफेसर्स मिल गए हैं जिन्होंने मेरे को पढ़ा दिया, बट नॉट एवरीवन इन इंडिया हैज दैट लिबर्टी जिनको वो बेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन में आने का मौका मिले, और टेक को लेके मिसकंसेप्शन भी बहुत ज्यादा थे। तो माय आइडिया वाज कि मैं हिंदी में बात करूंगा और सिंपल चीजें एक्सप्लेन करूंगा। दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। एंड रिएक्ट क्या किया था, मतलब ओके ठीक है वीडियो बना रहा है, क्या दिक्कत है। तो बिकॉज मैं सुबह अपना 10 मिनट में रिकॉर्ड करता, रास्ते में जाता ऑफिस, तो गाड़ी में एडिट करता, अपलोड कर देता, और वो डेली में करता गया। तो इवन टुडे मतलब आपको लग रहा होगा कि मैं मतलब वीडियोस बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप में से कई लोग सोचते हैं तो उसमें द थिंग इज कि हाँ मेरे को कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो इट्स अ फुल टाइम थिंग। ट्रस्ट मी, इट इज नॉट फुल टाइम थिंग। जितने भी आपके फेवरेट यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स जिनको आप देखते हो ना, सब मौज काट रहे हैं,
कोई ऐसा नहीं है जो सुबह से लेकर शाम तक उठ के और एकदम ऐसा लगा पड़ा है कि अरे वीडियो बनाना है, कुछ नहीं होता ऐसा। आई स्पेंड मैक्सिमम, शांत हो गए तो मेरी तरफ से लाइफ हो गई वाली एकदम फोकस हो गया पूरा। तो आई स्पेंड मैक्सिमम अ डे इन अ वीक टू शूट माय वीडियोस। कंबाइंड अगर बात करो ना वर्किंग आवर्स की, तो एक दिन आप पकड़ सकते हो और रफली मोर और लेस सबका इसी स्केल में जाता है। तो आज भी कैजुअली ये काम होता है, नंबर्स बढ़ गए हैं, रिस्पांसिबिलिटी बढ़ गई है, दैट इज ऑफ कोर्स अ थिंग, बट मैं वही कर रहा हूँ जो मैं 10 साल पहले कर रहा था या 5 साल पहले कर रहा था, बिकॉज आई एम जस्ट टॉकिंग टू द कैमरा। मेरे को लगता है कैमरा के उस पार कोई बैठा है जो मेरी बात सुन रहा है और मैं सीधा 1-to-1 डायरेक्ट करता हूँ, कैमरा में देख के और बात करता हूँ। सो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। तो नाउ यू नो। एंड रिएक्शन यही था कि आज भी दोस्ती है ना, घर में तो मैं गौरव ही हूँ, घर में मतलब मेरे को तो कई बार हंसी इतनी आती है ना कि वो नाम मतलब गौरव से ज्यादा टेक्निकल गुरुजी है। यार मैं टेक्निकल गुरुजी नहीं हूँ, मेरे चैनल का नाम टेक्निकल गुरुजी है, मतलब मैं गुरुजी भी नहीं हूँ, मैं गौरव हूँ। तो वो रिएक्शन ऐसा कुछ नहीं है यार, दोस्ती है ना यार। सर आपने एक बात का जिक्र किया कि मेरे पास हमेशा से लिबर्टी रही है हाँ कोई भी डिसीजन लेने की, तो मुझे लगता है कि जब अकाउंटेबिलिटी आप अपने ऊपर लेते हो ना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि मैंने ये डिसीजन लिया है ना, आई हैव टू गिव माय 100%। वो भी एक चीज है। सेकंड चीज इज वो लिबर्टी क्यों थी, क्योंकि आई ऑलवेज डिड दोस कन्वर्सेशंस। मैंने कभी घर से कुछ छुपाया नहीं, या मेरे को कभी किसी ने बोला नहीं कि ये मतलब यार मैं किताब खोल के बैठा रहूंगा तो मतलब पढ़ ढूंढ रहा हूं मैं। मुझे बचपन से चीज सिखाई थी कि जब मैं रात को सोने जाऊं तो उस टाइम पे मेरे को खुद को पता है ना, अच्छा मैं आपसे झूठ बोल लूंगा, मैं खुद से झूठ कैसे बोल सकता हूँ, और अगर बोल सकता हूँ तो फिर मुझसे बड़ा पागल कोई नहीं है। तो जब आप शाम को सोने जा रहे हो तो आपको पता है ना कि कल आपका एग्जाम है तो आपको पढ़ना है, कोई बोलेगा तब थोड़ा पढ़ोगे, खुद से पता है कि एग्जाम में तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, नहीं पड़ेगा, मत पढ़ो तो फेल हो जाओ, सिंपल। तो मतलब बचपन से व्हेन यू हैव दैट थिंग इन योर लाइफ, इवन टुडे, आज आपको पता है कि आप अपनी लाइफ में हर दिन जो निकाल रहे हो, इट इज अ डे बीइंग पास्ड, आप उसको कितना प्रोडक्टिवली एनहांस कर रहे हो, अपनी लाइफ का एनहांस उसको यूज कर पा रहे हो, जितना यूटिलाइज कर पाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। एंड द डे योर फैमिली सीज कि हाँ यू आर सीरियस अबाउट समथिंग एंड आप वो एनर्जी डिवोट कर रहे हो, दे विल गिव यू ऑल दैट फ्रीडम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अभी रिसेंटली अपनी एक कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट की है, तो उसमें क्या है ना सर, कई सारे फीडबैक्स मिलते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका ऐसा कौन सा फीडबैक रहा, अच्छा या बुरा, जिसने आपकी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को चेंज कर दिया? जैसे आप टेक रिव्यू करते हैं और उसके साथ ही साथ आप ब्लॉगिंग भी करते हैं, तो ऐसा कौन सा फीडबैक था? यार ट्रस्ट भी किसी ने कुछ चेंज नहीं किया, मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ, रीजन क्या है, और टू बी ऑनेस्ट ना करना भी नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। यू शुड नेवर चेंज योरसेल्फ। चेंज योरसेल्फ मतलब करो, बट जस्ट चेंज कर लिया क्योंकि किसी ने कुछ कह दिया और मैंने वो चेंज कर लिया, तो मुझे लगता है वो नहीं करना चाहिए, वरना तो दुनिया आपको चेंज करती रहेगी अपने बेनिफिट्स के हिसाब से। लेकिन जस्ट बिकॉज किसी को अपनी पसंद से आपके ऊपर एक लाल टी शर्ट चाहिए थी और बोले कि यार तुमने लाल नहीं पहना, मैं इसलिए वीडियो पसंद नहीं कर रहा हूँ, तो वो नहीं होना चाहिए। तो मेरी जर्नी के अंदर भी द वे आई डिड एंड द वे इवन आई डू टुडे, लेट्स से आई पोस्ट समथिंग और कमेंट्स आते हैं नीचे, ये पहले भी बहुत होता था, तो उसमें मान लो ऐसे मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ ना, तो उसमें लिख रहे हैं लव यू गुरुजी, मजा आ गया, दिल बने हुए हैं, दिस दैट, और मैं स्वाइप किए जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, स्वाइप कर रहा हूँ विदाउट इवन रियलाइजिंग कि वो क्या लिख रहे हैं। मतलब आई नो कि हाँ सब बढ़िया, मैंने 100 कमेंट ऐसे स्वाइप मार दिए। फिर एक कमेंट आता है नीचे और उसमें मान लो किसी ने लिख दिया कि वर्स्ट वीडियो एवर, और मैं वहीं रुक गया और मैंने उस पे सारा फोकस कर लिया और मेरा मूड खराब हो गया उसको देख के। हुआ नहीं है कभी, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल बाय द वे, ठीक है। अब उससे क्या हो रहा है कि जो मैंने ऊपर के 100 अच्छे कमेंट्स पढ़े थे उनको तो मैंने इग्नोर कर दिया, मेरा वो मूड अच्छा नहीं हुआ वो दिल देख के कि किसी दिल में तो भेजा है मेरे को या किसी ने लिखा था गुड वीडियो, बट जैसे ही नेगेटिव आया मैं इंस्टेंटली वहां पे हिट कर गया। तो दिस इज हाउ ह्यूमन नेचर इज, कि आप जब लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, तो वी आर नेवर सो थैंकफुल अबाउट इट, हम उसको तो लेते हैं एज अ डिफॉल्ट कि हाँ इसका तो मेरा हक है, और जैसे कुछ नेगेटिव आती है चीज उस टाइम पे आप एक सेकंड में पॉज हो जाते हो। तो आपको एट द एंड क्या करना है, आपको उसको बोलना है तो भाड़ में जा, मेरे को सिर्फ फर्क नहीं पड़ता, कमेंट को मारो ब्लॉक या करो इग्नोर या हटाओ साइड में, जो अच्छे वाले हैं उनसे बात करो एंड मूव ऑन। एंड जो आप इंप्रूव कर रहे हो वो इंप्रूव उससे करो जो कुछ कंसेप्टिवली आपको बता पा रहा है, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने अपनी लाइफ में मुझे सीखा है कि यार जो अच्छा बोल रहा है उसको एंजॉय करो, जो बुरा बोल रहा है उसको इग्नोर करो, सिंपल एज दैट। और वो 2% लोग आपको मिलेंगे, मतलब
आप किसी की बात करो, नो मैटर हु यू आर इन लाइफ, यार लोग तो भगवान से खुश नहीं है, मतलब भगवान से भी तो कंप्लेंट्स करते हैं ना लोग कि आपने ऐसा नहीं किया मेरे साथ। तो सोचो जब भगवान सबको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो हम तो इंसान हैं। तो आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप अगर कोई जर्नी स्टार्ट करते हो तो पीपल विल हैव देयर ओन ओपिनियंस अबाउट यू। हर एक अपना मन की बात लिखने के लिए तैयार बैठा है अपना इंटरनेट खोल के, एंड इट्स अप टू यू कि हाउ यू टेक दैट। तो नेवर चेंज योरसेल्फ और नेवर टेक दैट टू मच सीरियसली, एंजॉय द प्रोसेस। कोई कंस्ट्रक्टिवली कुछ बात बोलता है उसको डेफिनेटली अडॉप्ट करो, लेकिन जस्ट बिकॉज़ किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको हटाओ, इग्नोर